मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारे अध्ययन का विषय राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में चल रहा है और उसी अध्ययन को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। जयपुर अंबर चित्रकला शैली पर आज हमारा ये व्याख्यान है। जयपुर अंबर शैली। अंबर में कछवा वंश की नींव डालने वाले मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर से आए थे। वाचस्पति गैरोल का कहना है कि मध्य भारत में कछवाहा, तोमर और बुंदेला राजपूत कला के बड़े प्रेमी राजवंश हुए थे। इन्होंने ललित कलाओं के प्रोत्साहन में ग्वालियर के राजा मानसिंह को, जिनका शासनकाल 1486 से 1516 ईस्वी का है के मध्य का है, उनके दरबार में मध्ययुगीन भारतीय इतिहास ने अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा था। उनके समय में वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला को नई दिशाएं प्राप्त हुई थी। मानसिंह तोमर के समय ग्वालियर चित्रकारों का एक गढ़ बन चुका था। उनका नाम इतना बड़ा हो चुका था कि अकबर के दरबार में भी कई चित्रकार स्वयं को ग्वालियरी कहने लगे थे। लोदियों ने जब ग्वालियर पर निरंतर आक्रमण करने आरंभ किए तब ग्वालियर केंद्र के चित्रकार इधर उधर बिखर गए और छिन्न भिन्न हो गए। कतिपय हम ये मान सकते हैं कि वे तब अंबर आ गए और उन्होंने अंबर के में लगभग 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं सदी तक अंबर को ही चित्रकला का मुख्य केंद्र बना करके रखा। उसके बाद 1562 ईस्वी में अंबर के मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण वहाँ प्रत्यक्ष रूप से वे मुगलों के संपर्क में आ गए, जिसके कारण मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव जयपुर की राजपूत चित्रकला शैली या अंबर चित्रकला शैली पर स्पष्ट रूप से देखा गया था। मानसिंह प्रथम दीर्घकाल तक मुगल सेवा में रहे थे। इस कारण उनके शासन काल में ही चित्रकला का विकास अनेक रूपों में आरंभ हो गया था। 1598 में अहमदाबाद में चित्रित भागवत पुराण की एक प्रति जयपुर में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। मानसिंह के शासन काल में ही अंबर में सुंदर भित्ति चित्र चित्रित किए गए थे। इसके अलावा रागमाला, भागवत पुराण आदि पर भी आधारित चित्र बनाए जाने लगे थे। जयपुर के पोथी खाने में असावरी रागनी के चित्र आज भी द्रष्टव्य हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में, जो कि 1621 से 1667 ईस्वी तक था, वहाँ उस समय लघु चित्र बनने लगे थे। 17वीं सदी में बने रसिक प्रिया, कृष्ण लीला, रास मंडल के चित्र मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सवाई जयसिंह के शासनकाल में यानी कि 1699 से 1743 ईस्वी में तो सभी कलाओं का विकास परस्पर समान रूप से हुआ था। चित्रकला पिछड़ी किसी प्रकार भी इस समय नहीं रह सकती थी। औरंगजेब की धर्मांधता के कारण मुगल दरबार के ख्याति प्राप्त चित्रकार अपनी कला के साथ इधर उधर भटकने लगे थे और इस भटकने के कारण वे सवाई जयसिंह के दरबार में आश्रय पाने लगे थे। अनेक दुर्लभ मुगल चित्र यहाँ के चित्रगार में सुरक्षित हैं। मोहम्मद शाह तथा साहिब राय उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। सवाई जयसिंह के समय कई मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां भी यहाँ तैयार की गई हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय यहाँ स्वतंत्र चित्रकारी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, बल्कि इस समय कितने ही सचित्र ग्रंथों की रचना भी हुई थी जो अभी भी पोथीखानों में सुरक्षित है। इनमें से बिहारी सतसई का चित्रण प्रमुखता से देखा जाता है। सवाई ईश्वर सिंह के शासनकाल में शिकार के चित्र, प्रकृति से संबंधित चित्र, हाथियों की लड़ाइयों वाले चित्र तथा राजकीय सवारियों के चित्र प्रधान रूप से चित्रित किए गए थे, बनाए गए थे। इसके अलावा
कुछ चित्र काल्पनिक न होकर चित्रकारों के द्वारा अपनी आंखों से देखी गई घटनाओं के आधार पर भी बनाए गए थे। नदी, पहाड़ों के आलेख, दूर दूर तक दिखाई देते मैदान, जंगल, वृक्षों की पत्तियां इन चित्रों में दिखलाई गई हैं, जो कि चित्रों की गहराई और सूक्ष्मता का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। मुगल चित्रों में भी शिकार तथा सवारी के दृश्यों को उल्लेखित किया गया है चित्रकारिता के रूप में। यही परंपरा मुगल चित्रकला से यहाँ के चित्रों में आई थी। महाराजा माधो सिंह के समय भी चित्रकारी को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। सिसोदा रानी का उद्यान के जो भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं वह माधो सिंह प्रथम के शासनकाल के ही माने जाते हैं, परंतु इस काल में राजस्थानी चित्रकला अपनी मौलिकता से सर्वथा वंचित हुई थी। जयपुर के पोथी खाने में सुरक्षित असावरी रागनी के चित्र में शबरी की वेशभूषा व आभूषण आदि जयपुर शैली की प्राचीनता को ही दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। आमेर जयपुर शैली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रताप सिंह का आता है। उनके राज्यकाल में, जो कि 1778 से लेकर 1803 तक का था, इस समय जयपुर शैली अपने पूर्णता को प्राप्त हुई थी। वह समय के कुशल कवि, संगीतज्ञ और चित्रकार थे। ब्रज के समीप होने के कारण जयपुर नरेश प्रताप सिंह पुष्टि मार्ग से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। इसलिए उनके समय में पुष्टि मार्ग से संबंधित अनेक सुंदर चित्रों का चित्रण किया गया था, जिसमें कि गोवर्धन धारण एवं गोवर्धन पूजा के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय किए गए थे। A.B. वर्मा ने इन चित्रों को जयपुर शैली का प्रतिनिधि कृतियाँ माना है। जयपुर में मुखाकृति चित्रण भी पर्याप्त रूप से लोकप्रिय हुआ था। उदाहरण के लिए देखें तो सवाई जयसिंह द्वितीय तथा महाराजा प्रताप सिंह के चित्र उस समय के उल्लेखनीय चित्रों में आते थे। संभवतः ये दोनों चित्र 18वीं सदी के अंत के थे। दोनों आकृतियाँ राजस्थानी शैली की परंपरा में बनाई गई थीं। इन चित्रों में प्राचीन भित्ति कला परंपरा अथवा अपभ्रंश कला का ही विकास के रूप में अंकन किया गया था। 19वीं सदी के मध्य तक जयपुर शैली की चित्र परंपरा थोड़ी सी बिखरती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे जयपुर की चित्रकला शैली पर यूरोपीयकरण हावी होने लगा था। तत्पश्चात यहाँ के अधिकांश चित्र पाश्चात्य शैलियों में निर्मित होने लगे थे या नकल मात्र के बन के रह गए थे। इसके परिणाम स्वरूप जयपुर कलम की आत्मा ही नष्ट हो गई थी, ऐसा लगने लगा था। राम सिंह के शासनकाल में, जो कि 1850 में था, में बने हुए सरस्वती के चित्र में देवी तो मुगल शैली में प्रतीत होती है, पर कुर्सी पर बिठाकर यूरोपीय शैली में उनका अंकन किया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से हमको दर्शाता है, जिसमें राजस्थानी, यूरोपीय और मुगल शैली का सम्मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखता है। अंत में हम देख लेते हैं कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेषताएं क्या थी, जिनसे इस चित्रकला शैली को इतनी प्रसिद्धि मिली है। जयपुर शैली में व्यक्ति चित्रों का विशेष स्थान रहा था। राजाओं के चित्र अधिकांशतः विशाल आकृति में बने हुए मिलते हैं। ये चित्र राजस्थानी कला परंपरा पर आधारित थे। कृष्ण से संबंधित चित्र यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए गए हैं। यहाँ के रास के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए थे। जयपुर शैली में संयोजन अलंकारिक व संतुलित था। चित्रों में एक चश्मे चेहरे अधिकतर बनाए गए थे। मुद्राएं आकर्षक व भावपूर्ण हुआ करती थी। वेशभूषा पर मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। स्त्रियों की वेशभूषा में मुगल प्रभाव लक्षित था। स्त्रियों को घेरदार घाघरा, पाजामा, छोटी ओढ़नी पहनाई जाती थी, जो मुगल परंपरा के अनुकूल लग रही थी, जबकि चेहरों को चिकना और गौर वर्ण फारसी शैली के अनुरूप बनाया जाने लगा था। 18वीं सदी में चित्रित भागवत में भी रंगों का संयोजन
मुगल शैली के आधार पर ही किया गया था। अलंकरण में प्रयुक्त आभूषणों पर भी मुगल प्रभाव ज़्यादातर दिखाई दे रहा था। इस शैली में लाल, पीले, नीले, सफ़ेद तथा काले रंगों का चित्रों में अधिकतर प्रयोग किया गया था। इन चित्रों में प्राकृतिक वातावरण अलंकारिक रूप से मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया था। यहाँ के अधिकांश चित्रों का आकार सामान्यतः विशाल था, बड़े बड़े चित्र बनाए गए थे। नायिका भेद के चित्र भी हमको प्राप्त हुए। पशु पक्षियों का चित्रण यथार्थ और सुंदरतापूर्ण तरीके से। जयपुर शैली का प्रभाव अलवर, टोंक, भरतपुर, करौली की स्थानीय कला पर भी दिखाई देता रहा है। जयपुर राजप्रसाद तथा पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्रों का प्रभाव मुख्य रूप से शेखावटी प्रदेश के भित्ति चित्रों पर आज भी द्रष्टव्य हो रहा है। इसी के साथ हमारा जयपुर चित्रकला शैली का जो अध्ययन है यहाँ समाप्त होता है।